हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंथन गुरु में। मेरे प्यारे भाइयों, आपका इस प्लेटफॉर्म पे हम स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रॉफिट लॉस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, समान विक्रय मूल्य पर वाले प्रश्न को आज लेकर के आए हैं। यानी इक्वल सेलिंग प्राइस पे जितने भी सवाल बनते हैं उन सारे सवाल का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। पहले पार्ट 1 में कुछ बेसिक कंसेप्ट को लेके आए हैं जो समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉफिट लॉस बहुत ही शानदार चैप्टर है जहां से आप नंबर गेन कर सकते हैं। देखेंगे दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल है, पहले को 20% के प्रॉफिट पर तथा दूसरे को 20% के लॉस पर, तो कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, आप नोट करके स्टार बना करके चलेंगे। यदि सेलिंग प्राइस समान है, यदि सेलिंग प्राइस समान है और फर्स्ट में किसी को x% के प्रॉफिट पर तथा दूसरे को x% के लॉस पर बेचा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, तो हमेशा लॉस होने वाला है, हमेशा लॉस होगा। ये आपको याद करके चलना है। और लॉस परसेंट की वैल्यू जो होगी दोस्तों, x का स्क्वायर बाई 100 होगा। लॉस परसेंट की वैल्यू जो आएगी वो x स्क्वायर बाई 100 होगा। ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे क्योंकि एसएससी के एग्जाम में डायरेक्टली ये कंसेप्ट पूछ लिया जाता है। अगर ये पूछा जाता है तो सवाल के ऑप्शन में x स्क्वायर बाई 100 का ऑप्शन जरूर रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो बस x की जगह पे हम 20 रख देंगे, 20 का स्क्वायर बाई 100। तो पता ही है दोस्तों, 20 का स्क्वायर 400 हो रहा है, 400 बाई 100, 0 0 से कट गया, यानी टोटल 4% का लॉस होगा। इस सवाल का राइट जवाब हो गया कि 4% की हानि होगी। इस कंसेप्ट को याद रखना है कि यदि सेलिंग प्राइस समान है, किसी एक को x% के प्रॉफिट पर, दूसरे को x% के लॉस पर, देखिए x और x दोनों बराबर होने चाहिए, लॉस पर बेचा जाए तो हमेशा लॉस होगा। और लॉस परसेंट की वैल्यू x स्क्वायर बाई 100 का होगा, यानी 20x की जगह पे आपको दिया गया है तो 20 का स्क्वायर 400 का 100 से डिवाइड किया, डाटा का आंसर आ गया 4%। इस तरीके से करके बहुत तेजी से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। यहां तक आप ओरल भी ऐसे सवालों को कर सकते हैं दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए। अगला सवाल देख पा रहे हैं, सेम कंसेप्ट पे है कि दो वस्तुएं प्रत्येक का विक्रय मूल्य 12,000 है। इसका मतलब हुआ सेलिंग प्राइस समान है, SP1 इक्वल टू SP2 के। दुकानदार एक वस्तु को 25% की हानि पर दूसरे को 25% के लाभ पर बेचे तो कुल कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो पता है कि ऐसे केस में लॉस ही होगा, और लॉस का जो कंसेप्ट है वह क्या है, x स्क्वायर बाई 100%। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी है, 25 का स्क्वायर बाई 100, तो 625 बाई 100, 100 यानी दशमलव 2 स्थान पे लग जाएगा, यानी फाइनल आंसर हो गया 6.25% का लॉस होगा, 6.25% की हानि होगी। ये आपका फाइनल जवाब हो गया। तो बहुत तेजी से ऐसे सवालों को कर पाएंगे। इसके बाद आप विदाउट पेन पेपर भी कर सकते हैं। ऐसा सवाल कहीं भी दिखता है, चाहे फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, बस आप उसका स्क्वायर कीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इससे थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे जहां परसेंटेज की डिमांड ना करके रुपए वाले सवाल बन जाते हैं। बहुत इस समय ट्रेंड में चल रहा है ऐसा सवाल, तो उस टाइप के भी सवाल को लेके हम आए हैं जिससे आपके सारे कंफ्यूजन सेम वाले क्वेश्चन के डाउट क्लियर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को लेके आएंगे। सेकेंड पार्ट में इससे जब ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाए कि अगर ये 25% सेम ना हो तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए पार्ट सेकंड लेके आएंगे। तो इस पार्ट को जरूर देखिए, इसके बाद अगले पार्ट को भी मिस मत कीजिएगा।
वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे सभी तक ये कंसेप्ट पहुंच जाए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों अगला सवाल देख पा रहे हैं कि दो वस्तुएं प्रत्येक को 21,000 रुपये में बेचा जाता है। एक पर 40% का प्रॉफिट तथा दूसरे पर 40% की हानि होती है। दुकानदार को कुल कितने रुपए की हानि हुई? ध्यान देंगे सवाल में। अब की बार परसेंटेज की डिमांड ना होकर के रुपए की डिमांड की गई है। तो पहले का सेलिंग प्राइस 21,000, तो दूसरे का भी 21,000, यानी टोटल सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना हो जाएगा? टोटल एसपी निकाला जाए तो 42,000 रुपये हो जाएंगे। 42,000 रुपया हो गया। टोटल लॉस पता ही है कि ऐसे सवाल में लॉस ही होगा, तो लॉस परसेंट की वैल्यू निकाली जाए तो एक्स स्क्वायर बाई 100, यानी आपका कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर बाई 100, यानी 1600 बाई 100, तो 16% का लॉस हो गया। अब हम सबको पता है कि दोस्तों की जो सेलिंग प्राइस होती है वो 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस लॉस होती है। तो 100 में से हमने लॉस 16 घटा दिया तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस जो आ गया वो कितने परसेंट का आ गया? 84%। अब यही 84% रुपए के रूप में देखा जाए तो कितना हजार है? 42,000 है, क्योंकि यही एसपी है। हमसे जो कोई लॉस पूछा गया है तो लॉस हमारा कितना है दोस्तों? 16% है, तो 42,000 को 16 का मल्टीपल करके 84 से हम डिवाइड कर देंगे तो 40 से 2 टाइम है, 2 से 8 टाइम है, यानी टोटल जो लॉस आ गया वो 8,000 रुपये का हो जाएगा। कि टोटल हानि इस बिजनेस में 8,000 रुपये का हो पाएगा। बहुत थोड़ा सा नया टाइप का सवाल है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपके लिए। तो इस सवाल को जरूर एक बार ध्यान देंगे। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि टोटल एसपी निकालेंगे तो प्रत्येक को 21,000 में, तो दोनों को 42,000 सेलिंग प्राइस होगी। चूंकि लॉस होगा इस बिजनेस पे, हमें पता है कि ऐसे केस में लॉस ही होता है, तो लॉस की वैल्यू कितनी आ गई? 16%। तो सेलिंग प्राइस की बात करेंगे बच्चों तो 100% कॉस्ट प्राइस, उसमें से 16% घट गया तो सेलिंग प्राइस 84%, जिसकी वैल्यू रुपए में 42,000 दी गई है आपको क्वेश्चन में। तो हमसे लॉस पूछा गया तो लॉस की वैल्यू निकालने के लिए 16% की वैल्यू निकालेंगे, तो 42,000 में 16 का गुणा करके 84 से डिवाइड किया तो फाइनल आंसर आपका गया 8,000, यानी ऐसे केस में जो लॉस होगा वो 8,000 रुपये का हो जाएगा। इस तरीके से इस टाइप के सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल हम इसके लिए लेंगे जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। इस टाइप के सवालों को अगर आपको लॉस का वैल्यू दे दे तो टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ऐसे सवालों को भी सॉल्व किया जाएगा, तो वीडियो में बने रहें। देखेंगे दोस्तों, दो वस्तुएं प्रत्येक समान कीमत पे बेचा जाता है। पहली वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर तथा दूसरे को 10% की लॉस पर बेचा गया है। यदि दुकानदार को कुल 500 रुपये की हानि हुई, यहाँ पे ध्यान देने वाला स्टेटमेंट है, 500 रुपये की हानि हुई तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? लॉस आपको दोस्तों दे रखा है कि 500 रुपये का है, और हम यहाँ से लॉस परसेंट भी निकाल लेंगे तो लॉस परसेंट एक्स स्क्वायर बाई 100 होगा दोस्तों। तो एक्स की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड किया गया तो 100 बाई 100, यानी लॉस आ गया कितने परसेंट का? 1% का। देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर 1% का लॉस है और यही लॉस रुपए में 500 है तो 1% की वैल्यू 500 रुपये हो गया। चूंकि हमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछा, पहले हम टोटल एसपी निकालेंगे। टोटल एसपी की बात करेंगे तो ये 99% हो जाएगा, और 90.9% की वैल्यू जो होगी 500 का गुणा 99 में करके 1 से डिवाइड करने पे आ जाएगा। तो गुणा कर लिया जाए, 5 का 9 में 45, 45 और 4 49, 49,500 रुपये प्रत्येक का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब चूंकि आपसे टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, टोटल सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा 49,500 रुपये हो जाएगा। तो प्रत्येक का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए
प्रत्येक का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें पता है 49,500 दो वस्तुओं का है तो 2 से डिवाइड कर दें, 2 बार में, 4 बार में, और ये 2 सते 14, 2 पचे 10, 0, 24,750 रुपये प्रत्येक का सेलिंग प्राइस निकल गया। तो इस तरीके से आप इजली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमने आज आपके 2 बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कि अगर लॉस या प्रॉफिट लॉस परसेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो आप किस तरीके से निकालते हैं। अगर यही रुपए के फॉन्ट में पूछ लिया जाता है, इस तरह से सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस या कुछ भी आपसे इस तरह के सवालों का पूछा जाता है, तो इस तरीके से बेसिक तरीके से करके और बहुत तेजी से अपने जवाब को दे करके स्कोर खड़ा कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।